चलो जी, स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंग्लिश लाइब्रेरी में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 4000 वर्ड सीरीज स्टार्ट की, जिसमें आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सारे देखने को मिलेंगे। तो पहले तो अभी हम लोग सिनोनिम्स देख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि एज यूजुअल सिनोनिम्स अगर ओवरऑल 1000, 2000 या फिर 3000 भी कर लिए, तो एंटोनिम्स ऑब्वियस है कि वो ऑटोमेटिक पता चल जाता है, ठीक है? तो आज की जो हमारी क्लास है, 4th क्लास है इस सीरीज को लेके। और हम लोग सिर्फ यहाँ पे वर्ड याद नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे चीज़ों को यूजेस भी देख रहे हैं कि नाउन के फॉर्म में क्या होता है, एडजेक्टिव में क्या होता है, एडवर्ब में क्या होता है। अगर होता भी है तो क्या मीनिंग दे रहा है, क्या सेंस दे रहा है, इन सारे चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के आज की हमारी सेशन। तो पहला जो हमारा वर्ड है आज है एक्मे, ठीक है? एक्मे वर्ड होता है टॉप, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ, एक मिनट में कलर चूज करता हूँ, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जेनिथ जिसको बोलते हैं, पिनाकल, अपोजी, पीक, ये सारे आपके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है? टॉप द हाईएस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि किसी चीज की ऊंचाई की बात करना है ना। तो एक्मे मतलब हो गया ऊंचाई की सीमा, जैसे कि ये बात कर रहा है ऊंचाई की, और किसकी बात कर रहा है, शिखर, यानी कि टॉप, शिखर की बात कर रहा है ना। और पराकाष्ठा जिसको बोल सकते हैं हम लोग, जो आपकी पराकाष्ठा ही पार कर गई। अमिताभ बच्चन जी ये रेगुलर यूज करते पराकाष्ठा, है ना। पराकाष्ठा यानी कि किसी चीज को जब क्वालिफाई करेंगे ऊंचाई के सेंस में, उसकी क्वालिटी को, तो पराकाष्ठा भी यूज यूज कर सकते हैं। जैसे लिखेंगे पराकाष्ठा, ऐसे लिखेंगे क्या, ये ठ है ना, नहीं, ठीक है, पराकाष्ठा, पराकाष्ठा, ओके। तो एक्मे का मतलब ये हमारा हिंदी से हो गया, और इंग्लिश से टॉप द हाईएस्ट स्टेज ऑफ डेवलप। तो अगर ये नाउन फॉर्म में दोस्त, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसे वर्ब फॉर्म में बनाते हैं क्या, तो इसको जनरली लोग वर्ब फॉर्म में डायरेक्टली नहीं बनाते। हाँ, आप अगर चाहो अपनी चीजों को बोलने के लिए, जैसे कि ही एक्ट, अगर मैं ईडी लगा दूं तो वो वर्ब के फॉर्म पे काम करता है, बट वो ज्यादातर यूज पे नहीं है, तो हम लोग उसके ध्यान पे नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करना चाहें तो ये हो जाता है एक्मिक, क्या हो जाता है, एक्मिक। ये आपका हो गया एडजेक्टिव का फॉर्म, यानी कि ये क्वालिटी दिखाया किसी, हिज एक्मिक फॉर्म इज मार्वलस, है ना। उसका जो ऊंचाई, पराकाष्ठा का जो नेचर है वो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा है, ऐसे यूज कर सकते हैं। और एक और चीज है कि इस पे एडवर्ब हम डायरेक्ट वर्ड बना के यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक्मिक है, तो अगर एडजेक्टिव एडवर्ब बनाना होगा तो एक्मिकली करना होगा, तो ये यूज पे नहीं आता। तो हम लोग एडवर्ब जब अगर इसका बनाना चाहें तो हम सेंटेंस के माध्यम से एक्मे को यूज करते हैं, जैसे कि एट इट्स एक्मे, एट इट्स, कहावत जैसा टाइप हो गया, जैसे हम लोग डायलॉग मारते हैं ना हिंदी में, कहावत, एक्मे, एट इट्स एक्मे, दिस इज द पोजिशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, इस टाइप के आप सेंटेंस यूज कर सकते हो कि यहाँ पे ये एडवर्ब के फॉर्म पे ये यूज हो रहा है, एट इट्स एक्मे। एक और चीज यूज कर सकते हो, एट द पिक, एट द पिक, ठीक है। इस सेंस में भी आप, या फिर एक्मे, दोनों आप यूज कर सकते हो इसे। ये हो गया एक्मे, एक्मे का मतलब हो गया टू द टॉप स्टेज। इसको वर्ब फॉर्म और एडवर्ब में डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, ये सब याद है, एडजेक्टिव में करते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरी जो आज की हमारी वर्ड मीनिंग है वो है एक्विसेंस, एक्विसेस, एक्विसेस क्या बोलेंगे, एक्विसेस, ये वर्ब फॉर्म है, टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट आर्गुइंग, एग्री, कंसेंट, कंसीड, कंडर, कंकर, सॉरी, ये सारे आपके सिनोनिम्स होगा, कंसेंट, एग्री, है ना। द एक्सेप्ट समथिंग विदाउट आर्ग्यूइंग, यानी कि कोई चीज को स्वीकार करना बिना किसी आर्ग्यू के, जैसे हम लोग बचपन में करते, बचपन में नहीं करते, आज भी करते बहुत सारे, जो कोई किसी को कुछ बोलता है तो वो बिना क्वेश्चन किए उसे चुपचाप मान लेता है,
चुपचाप मान लेना, ठीक है, मान लेना, या फिर स्वीकार करना, स्वीकार करना, ठीक है। तो इस केस में हम ये वर्ड यूज करते हैं, एक्विसिस, क्या बोलते हैं, एक्विसिस। ओके, ये रहा आपके सिनोनिम्स, कंसेप्ट, कंसेप्ट। चलिए, ये एक वर्ब फॉर्म है, तो इसका अगर नाउन फॉर्म हम लोग करें तो लास्ट में अगर सीई जोड़ दिया जाए तो ये हो सकता है, बट ऑब्वियस ये सी है। चलिए देखते हैं, एक्विसेंस, एक्विसेस, एक्विसेंस, हाँ हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया नाउन फॉर्म, एक्विसेंस। अब इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, एडजेक्टिव फॉर्म होगा इसका एक्विसेंट, एक्विसेंट, ये आपका हो गया एडजेक्टिव फॉर्म। ओके, तो इसके एडवर्ब फॉर्म बनाने के लिए हम लोग, आपको अब शायद याद हो गया होगा कि कैसे मैं बना रहा हूँ, है ना, एक्विसेंट। ठीक है, तो ये आपका हो गया एडवर्ब। ठीक है दोस्तों, तो इस वर्ड की जो मीनिंग हुई एक्विसिस, इसका मतलब हो गया चुपचाप मान लेना या स्वीकार। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एक्विटल। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये मैंने वर्ड इसलिए मेंशन किया एक ही जगह पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये जो आपका वर्ड है ना एक्विटल, ये सीडीएस और एफएमएस एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, एक्विटल, एक्विटल, ठीक है, इसका मतलब होता है एन ऑफिशियल डिसीजन इन अ कोर्ट दैट पर्सन इज नॉट गिल्टी। ठीक है, यानी कि कोर्ट का ऑर्डर है कि ये पर्सन जो गिल्टी नहीं है, यानी कि उसे बरी किया जा रहा है, उसे आ, मुक्ति दिया जा रहा है ना। इक्विटल क्या हो जाएगा, बरी करना। फिर आपका मुक्ति, जो भी आपके सिनोनिम्स याद आ रहे होंगे इस रिगार्डिंग, मुक्ति, बरी, और क्या हो सकता है, छुटकारा पा जाना, है ना, छुटकारा। ठीक है, रिलीज, है ना, एक्सोनरेशन, डिस्चार्ज जो हम लोग बोलते हैं, ऑब्वियसली मूवी में हम सुनते होंगे। तो इसका जो जीआरई वर्ड होता है वो है इक्विटल। इक्विटल एक नाउन नाउन वर्ड है ना, इक्विटल एक टीआईएल नाउन हो जाता है। तो इसका वर्ब फॉर्म हो जाएगा आपका इक्विट, एक मिनट मेरे इसका पास है, ओके, चलिए लेना कुछ और है और मैं ले कुछ और जा रहा हूँ। चलिए हो गया इक्विट, ये आपका हो गया वर्ब फॉर्म, कुछ चीज से बड़ी करना। ठीक है, और इसका जब हम लोग एडजेक्टिव फॉर्म में जाते हैं तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म हम लोग डायरेक्टली नहीं बनाते। ठीक है, एडवर्ब फॉर्म भी इसका डायरेक्टली नहीं बनाते। वैसे आप चाहो तो यूज कर सकते हो, बट हमें एज ग्रामर भी देखना है, ऐसा नहीं कि कोई भी वर्ड को कहीं भी लगता ना कि घुसा के डाल दिया जाए, यूज कर लिया जाए, तो फिर बड़ा दिक्कत है। तोड़ मरोड़ के तो हम लोग मीनिंग्स निकाल सकते हैं, लेकिन वो एज अ रूल, एज अ ग्रामेटिकल कंसर्न वो गलत होता है। लेकिन अगर हम इस एडवर्ब, ये तो डायरेक्टली एडवर्ब नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम एडवर्ब के रूप में इसे यूज करना चाहें बाय सेंटेंस, जिस तरह हमने यहाँ किया इट्स एट में, इट्स पिकअप एट में, है ना, उस हिसाब से किया जाए तो हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि विथ इक्विटल, विथ इक्विटल, ऐसे करके हम उसे एडवर्ब फॉर्म में यूज कर सकते हैं सेंटेंस के, कोई भी सेंटेंस के पहले या सेंटेंस के बाद जिसमें आपको यूज करना हो चीजों को। ठीक है, बाय इक्विटल ऐसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कौन सी हमारी वर्ड है।
ये तो याद हो गया बस, बहुत बार याद है। एसिड का मतलब होता है बिटर टेस्ट, तीखापन, असर्दी। असर्दी मतलब पिछले क्लास में ये थे असर्दी को, जिसमें असर्दी के ये क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म है, मैंने पिछले क्लास में बताया। फिर इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा एसिडिटी, है ना, एसिडिटी था। ठीक है। मॉडर्न, मॉडर्न भी था उसमें सिनोनिम्स थे। तो ये मॉडर्न यहाँ भी एडजेक्टिव के फॉर्म है, और इसका नाउन फॉर्म मैंने पिछले क्लास में बताया था मोडेंसी, बताया था मोडेंसी, डीएनसी वर्ड। ठीक है। एसिड मतलब खट्टापन, कसाव, खट्टापन, कसेला, क्या बोलते हैं उसको, तीखा, तीखा नहीं बोल सकते, तीक्ष, है ना, खट्टा तीक्ष, तीक्ष नहीं बोल सकते, तीक्ष। ठीक है। इन सारे सेंस को यूज करने के लिए एक्रिड वर्ड यूज होता है। ठीक है। तो एक्रिड को हम एक्रिडिटी कर दे तो नाउन हो जाएगा, है कि नहीं। एक्रिड को अगर एक्रिडिटी कर दिया जाए, ये नाउन के फॉर्म में यूज हो सकता है। इसी एक्रिड को अगर एक्रिडिट एक्रिडनेस 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 कर दिया जाए तो यही नाउन के फॉर्म में यूज होता है। ठीक है। अब जब आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है वर्ब। तो इस एप्रिड वर्ड के वर्ब फॉर्म को हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर नहीं करते। ठीक है। वैसे आप चाहो तो बना सकते हो कि एक्रीडिटी है ना, तो एक्रीडेट, एक्रीडिंग ऐसे करते, बट यूज पे नहीं होता। ठीक है। तो इसका एडवर्ब फॉर्म हो सकता है, हाँ एडवर्ब फॉर्म हो सकता है। एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा इसका एक्रीडली, एक्रीडली, नहीं एक्री, एल वाई जोड़ते हैं ना हम लोग एडवर्ब बनाने के लिए, हाँ हो जाएगा। ठीक है। ये आपका हो गया एडवर्ब फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस, ठीक है, एक्रीमोनियस। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं इसे एक्रीमोनियस, मोनियस नहीं होता। ठीक है। अस पढ़ो, एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस। ठीक है। एक्रीमोनियस मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव फॉर्म है जो एंगर एंड फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग बिटर फीलिंग एंड वर्ड्स। ठीक है। अनफ्रेंडली, रैंकरस, डिस्कर्डेंट, ये सारे आपके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है। एंगर एंड फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग बिटर फीलिंग मतलब, इसका मतलब हो गया जैसे कि बहुत से लोग आपको मिलते होंगे सोसाइटी में, जो उनका जो बिहेवियर है, उनका जो बोलने का तरीका है, जो बोलते हैं तो लोगों को बेइज्जती करके बोलते हैं, है ना। एक कटु, एक कटु व्यवहार से बोलते हैं, कटु वर्ड से बोलते हैं, उग्र बोल सकते हैं, सुनने में अजीब लगता है, जैसे नहीं होता ताना मारना बोल सकते हैं, है ना। अच्छा फीलिंग के साथ नहीं बोलते, एक्रिमोनियस, कटु, उग्र आपका। हम्म, और क्या बोल सकते हैं, एंगर एंड फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग बिटर फीलिंग एंड वर्ड्स, अनफ्रेंडली, रैंकरस, डिस्कॉर्डेंट। और बोल सकते हैं इसे, जैसे और हिंदी वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा है, और क्या बोल सकते, आई थिंक आप शायद समझ गए हो कि हिंदी वर्ड मेरे को भी याद नहीं आ रहा। ठीक है। कटु, उग्र बोल सकते हैं, जो बुरे वर्ड यूज करते हैं बोलते वक्त, तीक्ष्ण वर्ड बोलते हैं, है ना, तीक्ष्ण वर्ड्स बोलते हैं, जैसे बुरा लगता है लोगों को सुन के, से एक्रीमोनियस। ठीक है। तो एक्रीमोनियस एक एडजेक्टिव फॉर्म है। इसके नाउन फॉर्म को हम लोग देख लेते हैं। नाउन फॉर्म इसका बन जाएगा दोस्तों एक्रीमोनी। ठीक है। ये हो गया नाउन फॉर्म एक्रीमोनी। एक और हो सकता है इसका, एक मिनट, एक्रीमोनियसनेस। ठीक है। ये भी है नाउन फॉर्म एक्रीमोनियस, मनियसनेस। ठीक है। अब ये वर्ड अब यूज कर लो एज ए नाउन फॉर्म, लोगों को लगेगा कि भाई ये कौन से महापुरुष ने वर्ड को लेके आया है ना, किस दुनिया का वर्ड है, ऐसा लगेगा। लेकिन आप देखो इस एक्रीमेनियस का ही ये एक नाउन फॉर्म। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि मैं वर्ड को बस बताऊंगा नहीं, वर्ड्स के फॉर्म को भी बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि वर्ड्स कितने प्रकार से वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो सेम वर्ड होता है,
लेकिन किसी किसी केस में जब वो एडजेक्टिव बनता है या नाउन बनता है या वर्ब, तो मीनिंग अलग होता है। वो मैं जैसे जैसे आएगा वो बताऊँ। लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि वर्ड को जितने भी फॉर्म उसके बन पा रहे हैं इजीली उसे देखें, ठीक है। इसके वर्ब फॉर्म को देखेंगे, वर्ब फॉर्म इसका हो जाएगा एक्रीमाइज। एक्रीमाइज ये हो गया वर्ब, है ना। टोटली डिफरेंट लग रहा है ये, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये भी याद करते हैं, फिर कभी अगर मिल जाए मिस्टेक्स तो ये भी याद कर लेते हैं जीवन में। ये होता है तो ये भी याद कर लेंगे जीवन। इसलिए देखो एक ही वीडियो में एक ही आपके वर्ड में इतने चार सेंस, हमने चार फॉर्म्स को ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। तो एक्रीमिनेस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने वर्ड में कटु और उग्र वर्ड्स को यूज कर, जिससे बुरा लगता है ना, एक्रीमिनेस। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इक्विटी। इक्विटी आप शायद बहुत लोगों को याद होगा। इक्विटी अगर ई लगा हो तो वो बिजनेस सेंस में ही होता है, प्रॉफिट के सेंस, लेकिन यहाँ ए है इक्विटी, ठीक है। द एबिलिटी टू थिंक एक्यूरेटली एंड क्लियरली, किनेस, इक्विटनेस। मतलब किसी किसी को देखा होगा था हियर, द एबिलिटी टू हियर और सी एक्यूरेटली, कि कोई लोग देखते और सुनते बड़ा क्या बोल सकते हो, सटीक तरीके से, है ना। मतलब कि कॉन्शियस होकर सुनते हैं, उसे एक्यूटी मतलब जिसका दिमाग तेज हो, तीक्ष्ण तीक्ष्ण हो उसका सुनने का और आ, पढ़ने का, थिंकिंग का जो एबिलिटी होता है कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है, बहुत तेज होता है, बहुत तेज इसमें सोचने में, या फिर आ, सुनने में, सुनने सुनने हो गया ना, इसको रोज कर देता हूँ। चलिए ठीक है, सुनने में यानी कि जिसका दिमाग तेज है ना, उसे क्या होता है, एक्टिविटी। एक्टिविटी सॉरी, एक्टिविटी, हाँ एक्टिविटी क्या है, एक नाउन है। इसका जो वर्ब फॉर्म लोग देखते हैं तो हमें मिलता है, नहीं इसका वर्ब फॉर्म हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, ठीक है, याद रखिएगा आप इसका वर्ब फॉर्म को डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म में से यूज करते हैं। तो एडजेक्टिव फॉर्म इसका हो जाएगा एक्विट, क्या हो जाएगा, एक्विट, ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए और इसका एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा आपका एक्विटली। स्पेलिंग, स्पेलिंग में पूरा हाईलाइटिंग गजब हो गया है कि नहीं। लेट मी ट्राई वंस मोर। हाँ अब सही है क्या, एक्विटली, ये हो गया आपका एड, यानी कि बहुत ही तेज तर्रार दिमाग से वो सोच रहा है या बोल रहा है, जैसा आप यूज करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये वर्ब से ये डायरेक्ट वर्ड नहीं लेता, नहीं बनाता। तो एक्विट, एक्विटी नाउन, एक्विट एडजेक्टिव, एक्विटली एडवर्ब के सेंस में, किस सेंस में देता है, बहुत तेज दिमाग सोचने वाला, कंसंट्रेट करने वाला, ठीक है, अलर्ट जो होता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड में कौन सा मीनिंग है। ये भी इसका आप सिनोनिम्स ही बोल सकते हो, है ना। अक्यूमेन, अक्यूमेन होता है स्किल टू मेक करेक्ट डिसीजन एंड जजमेंट, ठीक है। एक स्किल होता है जो करेक्ट डिसीजन लेने में या जजमेंट लेने में स्किल होता है, उसे अक्यूमेन कहते हैं। मतलब समझदार व्यक्ति होगी एक तरह से, इंटेलिजेंस जिसके पास होता है, बुद्धि होती है उसके पास, विजडम, है ना, सेव्डनेस, पेनेट्रेशन, ठीक है, ये सारे वर्ड आपके सिनोनिम्स, ठीक है, नाउन के, ठीक है। चलिए तो जब अक्यूमेन की बात करते हैं तो लिख देता हूँ समझदारी, है ना, समझदारी, जिसके पास भरपूर मात्रा में, उसे अक्यूमेन कहते हैं, जिसका तेज दिमाग है, बोल सकते हैं तेज दिमाग, डी होना पर माँ गौ, ठीक है। ये पीटी का भी सिनोनिम्स हो सकता है। चलिए अब चलते हैं आगे। एड्ज, एड्ज एक नाउन है, इसका मतलब है सेइंग, फ्रेज, हाँ एक और चीज अक्यूमेन में
आपका वर्ब फॉर्म, आपका एडजेक्टिव फॉर्म, आपका एडवर्ब फॉर्म, ठीक है, ये सारे डायरेक्टली इसमें नहीं बनते, ठीक है। चलिए, एड्स का भी सेम है, नहीं बनते हैं इसमें भी, है ना। वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, सब केस नहीं होता है। एड्स का मतलब सेइंग, फ्रेज, प्रोवर्ब्स, मैगजीन, एक्सिम, ठीक है, एक्सियम, मैगजीन, प्रोवर्ब्स, फ्रेज, ये सारे सिनोनिम्स हो गए एड्स के। यानी कि कहावत, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, अटकल गए चल कर जा, एक तालाब पूरे, बोलते हैं एक मरी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, कहावत सब जो हम लोग यूज करते हैं ना, तो उसका मतलब होता है एड्स। ये भी दोस्तों वर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब के सेंस में यूज डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडमांड। क्या है? एडमांड। एडमांड मतलब होता है स्टबर्न, यानी कि जिद्दी, इम्पॉसिबल टू परसुएट, अबजुगेट, इनएक्सोरेबल, इन, क्या लिखा है, इंट्रांसिजेंट, ओके, इंट्रांसिजेंट, ऑब्स्टिनेट, ठीक है। बताइए, प्रोनाउंसिएशन करने में जी टेढ़ा हो जाना, बट कोई नहीं, ये मुझे भी याद नहीं था, ये वाले सिनोनिम्स, ठीक है। स्टबर्न, इम्पॉसिबल टू परसुएट, अपडूरेट, इनऑब्जर्वेबल, इंट्रांसिजेंट, ऑब्स्टिनेट, ये सारे एडमांड के आपके सिनोनिम्स हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों जिद्दी। जिद्दी, जिद्दी कैसे लिखेंगे? चलो, जी आधा द दी ऐसे लिखेंगे, क्या जिद्दी। और तो हड्डी बहुत बड़ा मतलब होता है ना कि जिद्दी स्टोमर, इसका मतलब डायरेक्टली ये होता है जिद्दी, ठीक है। एडमांड, एडमांड का मतलब भी, सॉरी, एडमांड एक एडजेक्टिव है, तो एडवर्ब फॉर्म में से करते हैं हम लोग एडमेंटली, ठीक है, ये आपका हो गया एडवर्ब, एडवर्ब फॉर्म अगर यूज करना, ठीक है। इसका वर्ब फॉर्म को डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं करते, ओके। और नाउन हो जाता है इसका एडमेंसी, क्या हो जाता है, एडमेंसी, ये आपका हो गया नाउन फॉर्म, यानी कि जिद्दी, स्टबर्न, ओके। आई थिंक दिमाग में बैठा होगा आप सभी के कि कैसे वर्ड नेचर यूजेस के हिसाब से फॉर्म को चेंज करके हम लोग यूज करते हैं, ओके। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे कौन सा वर्ड है। चलिए, आज के लिए लास्ट दो वर्ड ये हमारे, तो ये है एडेंडम, ठीक है। एडेंडम भी नाउन है, और इसका मतलब होता है एडिशन, सेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यानी कि जोड़े जाने वाली वस्तु, जोड़ी हुई हुई वस्तु, वस्तु या फिर जानकारी, तो एडिशनल जानकारी हम लोग ऐड करते हैं, है ना। एडिशनल जानकारी हम लोग यूज करते हैं, उसे बोलते हैं एडेंडम। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर टोल्ड मी, माई मदर टोल्ड मी दैट टुमारो माई फादर is going to come. Okay, this is a addendum news for me because I know my father want to come, but I don't know in which time or in which day. अडेंडम मतलब हो गया कि एक मेरे पास जानकारी थी, लेकिन एक्स्ट्रा जानकारी मेरी मम्मी ने दी, ठीक है। ऐसे हम लोग वर्ड को यूज करते हैं, तो ये भी आपका नाउन फॉर्म में जनरली यूज होता है, ठीक है। और इसका वर्ब, एडजेक्टिव, एडफॉर्म, एडवर्ब डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर करना चाहो तो एडजेक्टिव पहले बनाना होगा, डायरेक्ट मतलब कि जबरदस्ती बनाना होगा, है ना। जैसे कि एडेंडम है तो इसका नाउन है, ठीक है, तो एडजेक्टिव बनाने के लिए एडमडम करना पड़ेगा, या फिर एडम एडेंडमस करना पड़ेगा, तो ये सुनने में अजीब लग रहा है ना, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लास्ट है आज का, एडर। एडर का मतलब होता है कि टू मेक समवन फील कंफ्यूज, अनएबल टू थिंक क्लियरली, ठीक है। अनेबल होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे अनेबल होना चाहिए,
यानी कि किसी को कंफ्यूज कर देना, किसी को जो सोच रहा हो क्लियरली नहीं सोच पा रहा हो, यानी कि उलट पलट कर देना चीजों। जब उलट पलट करेंगे, उलट पलट, तभी ना तो लोग कंफ्यूज होंगे चीजों को लेकर, मैनिपुलेट जिसको बोलते हैं ना। उलट पलट कर देना, कंफ्यूज कर देना, कंफ्यूज में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हिंदी से, उलट पलट कर देना, कंफ्यूज, दुविधा में डाल देना, है ना। ये प्रॉब्लम दुविधा वाला नहीं, ये मानसिक दुविधा है, ठीक है। दुविधा वो भी मानसिक, मानसिक, ठीक। तो एडल्ट का मतलब होता है, इसके सिनोनिम्स देख लो, मडल, बहुत बार एग्जाम आ चुका है, ठीक है। बीफडल, पडल, ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हो गए जिससे लोगों को कंफ्यूज किया जाता है, एडल्ट के पढ़कर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो एडल्ट एक वर्ब है, इसका एडजेक्टिव हम लोग अगर बनाना चाहे तो एडल्ट कर देंगे तो एडजेक्टिव हो गया। अब बहुत किसी को लगेगा कि ये तो ईडी है, यानी कि वर्ब है, लेकिन नहीं, ये एक एडजेक्टिव है, इसीलिए मैं सारा फॉर्म बता, ठीक है। इसमें आईएनजी करेंगे तो फिर वो बनेगा, डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं करते इसमें, ओके। इसका एडवर्ब बनाने के लिए एडल्डी कर देंगे हम लोग, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक। इसके नाउन फॉर्म को हम लोग यूज नहीं करते फ्रीक्वेंट, ठीक है। ये तीन चीज के लिए फॉर्म बदलेगा, एडल्ट, एडल्टी और एडल्ट वर्ब फॉर्म, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो अच्छी लगी हो आपको, 1 मिनट ऑथेंटिक मिल रही है। अभी हम लोग ने स्टार्ट ए से करा है, अब जेड तक जाना, बहुत लंबा सफर है ना। तो तकरीबन तकरीबन अभी हम लोगों ने ऐसे देखा जाए तो बेसिकली 4 क्लास को लिया जाए तो तकरीबन 40-48 वर्ड हो गए। अगर वर्ब एडजेक्टिव सबको हटा दे तब तो फिर बहुत वर्ड बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैं सारे फॉर्म को बता रहा हूँ, है ना। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीड अ मोटिवेशन टू डू वर्क दैट कैन मोटिवेट यू ऑल्सो, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।